जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का अपनी सेवा बख्शने के लिए, अपने गुणगान करने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। Is there any Sangat who can listen me? Jai Guru ji. I am not able to see any comment here. जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने फिर अपनी सेवा बख्शी है कि हम उनकी चरणों में बैठ सकें, उनका गुणगान कर सकें, उनका शुक्राना कर सकें। अपने शुक्राने की दात बख्शी गुरु जी महाराज ने। ये गुरु जी की अनंतम कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि सत्संग कराने का पर्पज़ ही गुरु जी महाराज का है कि हम अपने कर्म कटवा सकें, वो हमारा कल्याण करें सत्संग कराने के माध्यम से। आपका कल्याण हो सत्संग सुनने के माध्यम से। तो कितनी कृपा है हमारे पर गुरु जी महाराज की, कितना सुंदर माध्यम उन्होंने हमारे लिए रखा है कि हम सत्संग करें, बैठें। एक तो हमारा अभाग्य कि हमें ये पल जो है गुरु जी महाराज के साथ उनके चरणों में बैठने के लिए ये अवसर मिलता है, ये मौका मिलता है। दूसरा मौका कि हमें उनकी प्यारी संगत के साथ बैठने का मौका मिलता है, अवसर देते हैं गुरु जी महाराज। तो हम अपनी भावनाएं, अपने विचार, हमारे एक्सपीरियंस जो हम आपस में शेयर करते हैं, उसके थ्रू हम लोग किस तरह से अपने डाउट्स को क्लियर कर पाते हैं, ये भी गुरु जी महाराज की बहुत ही अनोखी कृपा है हम संगत पर। बहुत अनोखी कृपा है उनकी कि इतने सरल माध्यम से, इतना सरल और सहज माध्यम कि सिर्फ बैठिए, उनके सानिध्य में बैठिए, उनकी छत्र छाया में बैठिए और उनसे बातें करिए, उनकी संगत से बातें करिए और उनका गुणगान करें और अपना कल्याण कराएं। इससे और सुंदर तरीका और क्या हो सकता है, इससे सहज और इससे सरल तरीका और क्या हो सकता है अपना कल्याण कराने का संगत जी। ना कोई जप, ना कोई तप,
बस बैठो, बातें करो, कुछ अपनी कहो, कुछ दूसरे की सुनो, और इतने सुंदर तरीके से हम अपने कर्मों को कटवाते हैं, अपना कल्याण करवाते हैं। संगत जी, ऐसे प्यारे गुरु जी हैं हमारे। ऐसे गुरु को बल बल जाए, बलिहारी ऐसे गुरु की। और सबसे बड़ी बात तो हमें गुरु के रूप में इतने सुंदर ईश्वर महाशिव हमें प्राप्त हुए हैं। ये तो हमारा सौभाग्य अवभाग्य है हमारा कि हमने, कहते हैं ना, सदगुरु पूरा पाया, शब्द में आता है ना। तो वाकई में हमने एक पूर्ण सदगुरु को प्राप्त किया। ये हमारे बहुत ही कृपा है गुरु जी महाराज की। ये हमारे कोई पुण्य कर्म या प्रभु को शायद हम पापियों पे दया आ गई कि उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया अपने चरणों में बैठने के लिए, कि हम इस पापी जीवन से, जिससे आज तक हमने सिर्फ पाप ही किया, बुरा बोला, अहंकार बोला, झूठ बोला, उससे आज हमारी जीवा से गुरु का नाम निकल रहा है। आज हम सुबह शाम तक गुरु का जाप करते हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम हमारे जीवा पर रहता है, हमारे हृदय में रहता है। आंखें बार बार गुरु जी को देखना चाहती हैं। तो ये किसकी कृपा है? ये सिर्फ गुरु जी महाराज की हमारे पर अनुकंपा, विशेष कृपा। जितना शुक्राना करें हम गुरु जी महाराज का उतना कम, कि गुरु जी महाराज ने इतना सुंदर माध्यम हमें दिया है कि जिसके माध्यम से हम अपने कर्मों को कैसे कटवा रहे हैं, सहजता से, कितनी सहजता से हम। अनु आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अपनी संगत को लाने का, प्यारी संगत को जोड़ने का शुक्राना गुरु जी महाराज का। वरना मैं तो अकेली गुरु जी के साथ बैठ के सत्संग कर रही थी। अनु आंटी आई, वेलकम। अनु आंटी, आपका गुरु जी आपका वेलकम कर रहे हैं, अपनी प्यारी बेटी का। यू आर द luckiest one to receive the first blessings of गुरु जी महाराज टुडे। गुरु जी महाराज की कृपा है कि आज उन्होंने आपको सबसे पहले चुना ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो चलिए हम शेयर करते हैं अपना सत्संग। और एक और शुक्राना गुरु जी महाराज का कि अभी गुरु जी महाराज ने मुझे पहली बार अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं तो कब से गुरु जी महाराज से प्रार्थना करती थी कि एक बार तो गुरु जी मुझे भी बुला लो। और फाइनली गुरु जी ने मुझे परमिशन दी कि मैं अभी परसों ही आई हूँ गुरु जी महाराज के दर्शन करके। और उसमें भी बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला हुई। मैं वो आज के सत्संग में शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि उसके माध्यम से गुरु जी महाराज ने इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी शिक्षा दी कि कैसे हम अभी भी मनुष्य है ना, गलतियां करने से बाज नहीं आते हैं। हमारा जो दिमाग है, हम अपना जी, हम सबके साथ हैं वाकई में। अनु आंटी, तो इतना सुंदर ये जर्नी थी जो एक दिन के लिए मैं गई और वापस आई। तो हाउ गुरु जी हैज क्रिएटेड ऑल द सिनेरियो विच मेक मी गो देयर, जिसकी वजह से मैं वहाँ जा पाई। तो वो उस कष्ट का, उस दुख का भी मैं शुक्राना करूँगी। और वो दुख एक्चुअली मैंने नहीं, मेरी बेटी ने झेला। उसका कोई कष्ट था जो गुरु जी महाराज ने बहुत सहजता से काटा वो, लेकिन उसके कोई कर्म थे जो उसको भुगतने थे, वो भुगती पीड़ा के रूप में, शारीरिक पीड़ा के रूप में।
और जब वो थोड़ी सी ठीक हुई तो उसके मुंह से यही निकला कि मुझे गुरुजी के जाना है, मम्मा मेरे को गुरुजी के लेके चलो मंदिर। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी, संगत जी, मेरी भी छुट्टियां थी 3-4 दिन की, और ये दशहरा की छुट्टी हुई, फ्रॉम 22 से लेके 25 तक छुट्टियां हुई। देन आई टू द रिजर्वेशन, आई ट्राइड, और जल्दी से मैं 22 को यहाँ से निकली और 23 को दिल्ली पहुँच गई। और गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए सुबह से ही लालायित थे कि हम कब गुरुजी के पास पहुँचे, कब गुरुजी के पास पहुँचे। लेकिन तो भी निकलते निकलते समझिए कि मम्मी ने बोला चलिए शाम को चलेंगे आराम से, शाम तक इतना ज़्यादा रश भी नहीं होता है, और मतलब हमें गुरुजी के साथ बैठने का, थोड़ा देर बैठने का भी मौका मिल जाए शायद, और हम लंगर करके वापस आएंगे। संगत जी, हम लोग लगभग 4 बजे घर से निकले और कैब बुक की, और यहीं से गुरुजी की लीला थी ना, यहाँ से आरंभ हो गई कैसे। और मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, मैंने मेरे जो कुछ अभी आगे आप पता मतलब सुनेंगे सत्संग में, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये जो सब मैं कर रही थी या करवा रहे थे या मैं सोच रही थी या मैंने बोला, ये सब गुरुजी करवा रहे थे। क्योंकि अब मैंने तो अपना दिमाग, अपना जीवन सब गुरुजी को ही सौंपा हुआ है कि जो जो करवाने वाले हैं गुरुजी महाराज आप हैं। जो मैं सोचूं वो आप की रजा में सोचूं। तो मैंने शायद मेरे उस समय जो विचार आया, जो कुछ भी हुआ, वो सब गुरुजी ही करवा रहे थे। और फिर फाइनली वो कराने के बाद जो उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस हमको, ज्ञान जो दिया ना, वो ज्ञान था एक्चुअली औरों तक पहुंचाने के लिए। इसलिए गुरुजी महाराज ने वो बहुत सुंदर रचना जो रची, कहते ना उनकी माया से मोहित थी मैं उस समय, उन्हीं की माया से मोहित थी। क्योंकि उनके माया से मोहित होने पर तो महाशिव की माया से मोहित होने पर तो ब्रह्मा और विष्णु भी आपस में लड़ गए थे। आपने जिसने शिव पुराण पढ़ा होगा उन्होंने देखा, जाना होगा कि ब्रह्मा और विष्णु के अंदर भी आपस में कि मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ब्रह्मा कह रहे मैं परमात्मा हूँ, विष्णु कह रहे मैं परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारा कारक हूँ, मैंने तुम्हारी उत्पत्ति की है। तो क्योंकि वो शिव जी की माया से मोहित थे, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। साधारण से मतलब अधम से अधम, साधारण भी मैं तो कहने योग्य नहीं हूँ अपने आप को, मैं तो अधम प्राणी हूँ, अधम जीव। तो फिर भी गुरुजी महाराज की इतनी अनुकंपा, इतनी कृपा, वो आप इस सत्संग में पल पल महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। और वही सब कराने के लिए गुरुजी महाराज ने ये सब लीला रची थी। तो हम 4 बजे घर से निकले, कैब बुक किया, और कैब वाले को, जो ड्राइवर था, उसको वो एड्रेस ही सर्च नहीं हो पा रहा था। वो जो हमने डेस्टिनेशन उसको पॉइंट दिया था, पिकअप पॉइंट, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था संगत जी। मोर देन हाफ एन आवर हो गया और हम उसको कॉल करे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ मुझे मिल नहीं रहा है, कोई मुझे गलत बता दे रहा है। मैं बार हम लोकेशन उसका देख रहे हैं, उसका ट्रैक, और वो बार बार मतलब हमारे जो एरिया है वहां से होके निकल जाता, लेकिन उस गली में एंटर नहीं करता। वो कर ही नहीं पा रहा। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हम लोगों को वेट करते हुए। फिर हमने कहा नहीं, एंड वी कैंसल द राइड। हमने वो राइड कैंसिल करी उनकी, और फिर हमने कहा चलिए मेट्रो स्टेशन तक जाते हैं। और स्नेह आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और हम मेट्रो स्टेशन तक गए, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पे, और वहाँ से हम लोगों ने दोबारा से दूसरी कैब बुक की, और उस कैब को भी आते आते कम से कम 15 मिनट्स लग गए। तो यहाँ से गुरुजी ने हमको, जो कहते हैं ना डिले करना, उनकी लीला यहीं से आरंभ हो गई थी कि कैसे वो हमको डिले करवाने लगे। और जैसे तैसे अप्रॉक्सीमेट 5 o'clock हम तिलक नगर से निकले। और जनरली वहाँ तक पहुँचने में, बड़े मंदिर पहुँचने में 1.5 घंटे या 2 घंटे में, मतलब कैब से हो तो पहुँच सकते हैं।
मतलब कैब से नहीं, इवन मेट्रो से भी जाएंगे तो हम इतने टाइम में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस दिन संगत जी इतना ट्रैफिक जैम कि हमें 5 आवर्स लगे पहुंचने में। हम अप्रोक्सीमेट 5 आवर्स में, 4.5 और 5 आवर्स में हम लोग जाके बड़े मंदिर लगे गए साहब। बड़ा मंदिर वॉज अबाउट टू क्लोज, बंद ही होने वाला था। जल्दी जल्दी अंदर गए, भागे भागे से, हाँ निकलो 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 निकलो, ऐसे करते करते दर्शन। मतलब इवन आई कुड नॉट सी एनी स्वरूप प्रॉपरली, कि मैं एक बार मतलब रुक के नज़र भर के वो जो स्वरूप लगा है या उसको मैं देख पाऊँ, इतना भी मौका नहीं मिला कि मैं अच्छे से देख सकूं कि मैं मतलब कि यहाँ पे है क्या। मैं बड़ा मंदिर आई हूँ कि बड़ा मंदिर में अंदर क्या है, जैसे मतलब वो तो थोड़ा पिक्चर इसलिए क्लियर है कि हमने वीडियोस देखे हुए हैं, फेसबुक पे यूट्यूब पे देखे हुए हैं, तो हाँ मालूम है ये गणेश जी हैं यहाँ। लेकिन मतलब एक उसको नज़र भर के मैं उस चीज़ को देख ही नहीं पाई कि मैं एक क्षण भर के लिए वहाँ रुकूं और उसको अपनी आंखों में, उस दृश्य को, उस स्वरूप को मैं अपनी आंखों में समेट सकूं, इतना मौका नहीं दिया। और जल्दी जल्दी हमें जो है बाहर निकाला। और उस दिन जो है चाय प्रसाद भी नहीं था, ख़त्म हो चुका था। लंगर उस दिन मिल ही नहीं रहा था, सिर्फ ब्रेड पकौड़ा मिला वहाँ पे, प्रसाद मिला, ब्रेड पकौड़ा हलवा प्रसाद था। वो कृपा गुरुजी महाराज की कि उन्होंने ये भी हमको दिया। चाय प्रसाद नहीं थी, लंगर नहीं था, मतलब ऐसे जो प्रॉपर लंगर होता है वो नहीं मिला। और बस वो भी उन्होंने हाथ में पकड़ाया। और वहाँ बैठने जो है ना, कॉरिडोर बना हुआ है बैठने के लिए, रूम हॉल जो है, हमने कहा हम थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं बैठ सकते यहाँ पे, अभी बंद होने वाला है। प्रवीण आंटी जय गुरु जी। तो उन्होंने हमको बिल्कुल वहाँ अलाउ नहीं किया बैठना, और फटाफट सब लोगों को बाहर निकाला, बंद होने वाला है, बंद होने वाला है, जाइए जाइए। एंड आई वाज सो अपसेट। मैंने कहा गुरु जी, मैं इतने साल में आपसे हाथ जोड़ जोड़ के मैं बोलती थी कि मुझे मंदिर बुलाओ, मंदिर बुला लो एक बार। और मेरी बेटी से तो गुरुजी महाराज का बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, बहुत प्यारा। अगर वो वाकई में अगर गुरुजी वहाँ विराजमान हैं तो वो उसको दर्शन दे देंगे, इतना प्यारा कनेक्शन है। वो मतलब यहाँ तक कि सत्संग में भी जाती है और वो उसको वहाँ बैठे हुए गुरुजी दिख जाते हैं, मगर उसको वहाँ गुरुजी नहीं दिखे। ये गुरुजी की लीला थी, ये सब वो लीला उनकी थी। वो ये क्यों कर रहे थे? यस, गुरु चरण दुख हरण। वाकई में उनके चरणों में हर दुख का निवारण है, हर हमारी समस्या का हल उनके चरणों से होकर निकलता है, उनकी कृपा से ही होकर निकलता है। तो ये सब जो लीला कर रहे थे ना गुरुजी महाराज, वो अद्भुत थी। वो हमें बाद में समझ में आई, क्योंकि उस समय तो हम गुरुजी महाराज की माया से मोहित थी। मैं पूरी तरीके से माया से मैं उस समय मोहित थी गुरुजी के। एंड आई वॉज सो अपसेट। और मैं गुरुजी से मैंने कहा दिस इज नॉट द वे, ऐसे होता है? मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरी बेटी बीमार है, मैं उस बीमार को लेके आई हूँ आपके पास, हालांकि आपने उसको खतरे से बाहर निकाला। मैं मतलब खड़ी होके मैं शुक्राना भी नहीं कर सकी आपका, कि मैं वहाँ खड़ी होके 2 मिनट दोस्त घड़ी खड़ी होके ये बोलूँ कि शुक्राना गुरुजी, आपने इतना भी आपने मौका नहीं दिया। आपने मेरी तरफ, मेरी बच्ची की तरफ देखा तक भी नहीं गुरुजी। और पता नहीं क्या क्या भाव मेरे अंदर आ रहे हैं। मतलब मैं सामने हो तो मैं क्या, मैं आप बता नहीं सकती कि मैं क्या क्या बोल रही थी उस समय, अंदर ही अंदर, मन ही मन। और मैं मतलब गुस्सा जो था ना मेरे चेहरे पर आ रहा था। मेरे साथ मम्मी थी वो और एक भैया थे, उन्होंने देखा, चेहरा पढ़ लिया, क्योंकि खुशी और ये जो होती है ना, गम होता है या दुख होता है, वो छिपाए नहीं छिपता हमारा। तो वो देखा और जो है मेरी चेहरे पे बहुत उदासी थी, बहुत मायूसी,
कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, हमारी तब देखा भी नहीं। गुरुजी आपकी आज्ञा से ही तो मैं आई हूँ यहाँ पर, आप ही तो लेके आए हो। ऑल ऑफ ए सडन मेरा एक दिन में प्रोग्राम बना, मैंने रिजर्वेशन कराया और मैं आ गई दर्शन के लिए। आपने बुलाया और अब आपने मतलब इतना जैसे ऐसा फील हो रहा था जैसे ही डिड नॉट लुक एट मी इवन, उन्होंने बोलते ना टोटली इग्नोर किया हो जैसे, ऐसा ऐसे फीलिंग आ रही थी मेरे अंदर और बेटी के अंदर भी आ रही थी। क्योंकि मैंने उसका चेहरा देखा, क्योंकि उसको अगर उसे गुरुजी की एक भी झलक वहाँ मिल जाती तो वो उसके चेहरा एक अलग आभा होती उसके चेहरे पे, वो डल बिल्कुल कि गुरुजी तो कहीं दिखे ही नहीं हॉल में, मुझे नहीं दिखे, बिल्कुल नहीं दिखे उसको गुरुजी। और वाकई में उन्होंने नहीं दिखाया, अपने आप को छुपा के रखा। और हम जो है बड़े बेमन से मैं बाहर आ गई, मत्था टेका और बाहर आ गए। बाहर आके प्रसाद खाया, जो भी था लंगर प्रसाद गुरुजी महाराज का, खड़े खड़े, जो बैठने की भी वहाँ पे जगह नहीं थी तो खड़े खड़े जो भी था खाया। और सडनली मेरा और बेटी के मन में एक साथ से आता है कि चलो अपन ऐसा करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, दोबारा से चलते हैं, अंदर चलेंगे। अभी तो लाइन जारी होगी, भी संगत जारी होगी और हम दोबारा चलते हैं अंदर, लाइन में लग जाते हैं और फिर एक बार गुरुजी से मिल के आते हैं अंदर। हम लोग पहुँचे, फटाफट भाग के मेन गेट तक पहुँचे। मेन गेट वॉज क्लोज्ड। अब आप नहीं जा सकते हैं, कोई नहीं जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है। एंड एवरीबडी, और हम भी और भी बहुत सारी संगत थी जो लेट हो गए थे उस दिन। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, तो काफ़ी लोग थे जो वहाँ लेट हो गए थे इस वजह से। एंड एवरीबडी वॉज रिक्वेस्टिंग टू ऑल द सेवादार कि अंकल जाने दो प्लीज़, हमें वहाँ तक जाने दो, मतलब समाधि बनी है वहीं तक जाने दो, हमें मत्था टेक के आने दो। इवन मतलब वो रिक्वेस्ट करे कि ये जो गेट है, जो मेन वाइट गेट है ना आश्रम का बड़ा, वहाँ तक जाने दो हमको, हमें मत्था टेकने दो, बस इतना। कई बुजुर्ग भी थे इवन, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे, लेकिन वो उनका नहीं, अब बंद हो गया है और हम जो है अब आपको नहीं जाने देंगे। और मीनवाइल मैनी ऑल द कमेटी मेंबर्स ना, जो मंदिर कमेटी के मेंबर्स हैं ऑनरेबल, वो लोग आ रहे थे वन बाय वन एंड दे वर गोइंग इनसाइड। आ रहे थे जो दे आर लाइक ना VIPs, दे आर कमिंग एंड डायरेक्टली दे आर गोइंग। और कुछ लोग रिकमेंडेशन लेके भी, अच्छा उनका फ़ोन आ गया, फ़ोन पे बात करा दी सेवादार को, अच्छा हाँ अच्छा उनका फ़ोन है, चलो इनको अंदर जाने दो। इस तरह से कुछ लोग जो थे अंदर जा रहे थे, तो बोले कि ये लोग मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, ये मीटिंग मतलब कमेटी मेंबर्स है, ठीक है व्हाटएवर, जा रहे हैं, हम भी समझते हैं, जा रहे हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने भी बोला प्लीज़ जाने दो, एक बार यहाँ तक दर्शन करके आने दो, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे को जाने दो। उन्होंने सेवादार अंकल थे, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते हो, आप नहीं जा सकते हो। तो एकदम से मेरी बेटी ने उन अंकल का हाथ पकड़ लिया और बिल्कुल उनके आंख में देख के बोलती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़। इतना बोला बस मेरी बेटी ने, और उनकी आंख में देख के बिल्कुल। और वो एक क्षण के लिए वो अंकल जो है बेटी को देखे और कहते हैं ठीक है, आपका केस स्पेशल है, ये बोले वो, आपका केस स्पेशल है, मैं आपको जाने दूंगा, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए। हमने कहा ठीक है। तो वो उन्होंने कि आप इधर साइड में खड़े हो जाओ, आपको रुकना पड़ेगा, अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं है, क्योंकि ये सब अंदर गए हैं, ये इनकी मीटिंग चलेगी, ये लोग फिर जब जाएंगे तब फिर देखते हैं, उसके बाद आप इंतज़ार करिए। हमने कहा ठीक है, खड़े हो जाते हैं। एंड संगत जी, हम लोग कम से कम भी 1.5 घंटा तक खड़े रहे। इस बीच बहुत बेचारी संगत, बहुत लोग रिक्वेस्ट करें हमें जाने दो अंदर, हमें देखने दो, वहाँ तक दर्शन करें दो। किसी को जाने दे रहे थे, किसी को जाने का मौका मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था।
कई मतलब वो उन सब का क्या कंक्लूजन निकला वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं सिर्फ अभी वो सीन आपको बताती जा रही हूँ। कुछ लोग बड़ी सहजता से आ रहे थे और उनको मालूम, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, इन्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे। उन्होंने वहीं पे खड़े होके, दे न्यू कि वी आर लेट, उन्होंने वहीं से खड़े होके, जहाँ से लाइन से स्टार्ट होती है, वहीं पे से मत्था टेका, अपना जो भी अरदास थी गुरुजी से प्रेयर की, एंड वेरी कामली दे वेंट बैक। सम आर ट्राइंग टू इवन टच द गेट कि मुझे वहाँ तक मत्था टेकने दो, प्लीज़ जाने दो, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, इतने बुजुर्ग हैं, इनको जाने दो। और वो किसी को नहीं जाने दे रहे, अंदर रोकते जा रहे हैं। और कुछ एक को उनमें से उन्होंने जाने भी दी, कुछ एक गए भी, और हम लेकिन लास्ट तक खड़े हैं, लास्ट तक सबको। और भी कुछ लोग जो थे उनको भी उन्होंने अंदर जाने दिया, और मैं और बेटी जो है साइड में खड़े रहे। और मेरा बस गुरुजी से बस यही बातें चलती आ रही है। मेरी बेटी कह रही है, मम्मा कोई बात नहीं ना, गुरुजी अपनी पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं, लेने दो गुरुजी को, कि वो देख रहे हैं कि कितना पेशेंस है हमारे अंदर, वो टेस्ट ले रहे हैं, आप लेने दो, आप दुखी मत हो। हाँ, और मैं अंदर अंदर मंत्र जाप करती जा रही हूँ, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी, एक बार अंदर मत्था टेकने दो, एक बार और। पता नहीं मैं कब, इतनी मुश्किल से, तो इतनी मतलब 2 साल से मैं हाथ जोड़ते जोड़ते, तो आपने आज मुझे बुलाया है। प्लीज़, मैं पता नहीं अब कब आ पाऊँगी, नहीं आ पाऊँगी, मुझे नहीं मालूम। प्लीज़ एक बार मुझे अंदर आने दो गुरुजी महाराज। बस यही कुछ रिक्वेस्ट चल रही थी। खड़े खड़े 1.5 घंटा हो गया, सारे लोग चले गए, सिर्फ वहाँ पे जो मंदिर के सेवादार थे वो रह गए थे। एंड इवन दे ऑल हैव, जो बचा हुआ प्रसाद होता है वो सब उन लोगों ने पैक कर लिया, सबकी थैलियाँ पैक हो गई, ये भाई तू ले ले। और जो है मुझे कह रहे और प्रसाद ले लिया आंटी जी, प्रसाद खा लो। मैंने कहा नहीं, मैंने खा लिया, मुझे और नहीं खाना, मैं खा लिया। मेरा मतलब इतना दिमाग खराब हो रहा था, मैंने वो बोल रहे थे और खा ले, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना, खा लिया प्रसाद। मैंने मतलब ऐसे फीलिंग आ रही थी मेरे अंदर, क्यों आ रही थी ये गुरुजी महाराज जानते हैं। खड़े रहे साहब, लास्ट में फिर उन्होंने कहा अच्छा आपके पास कोई आई कार्ड है अपना, कि मतलब ही वांटेड टू कंफर्म कि मैं बोल रही हूँ कि मैं भोपाल से आई हूँ, यहाँ से नहीं हूँ। तो ही कंफर्म ऑल्सो। एंड कोइंसिडेंटली बेटी, जिस हम लोग लेके गए थे, मेरे पास आधार कार्ड थे दोनों के, लेकिन वो जो आधार कार्ड बेटी जिस बैग में लेके गई थी, वो बैग मंदिर नहीं लेके गई थी, इतना बैग उठा के नहीं लेके गई, तो आधार कार्ड नहीं लेके गई। तो एकदम से उसने देखा और आधार कार्ड तो है ही नहीं, अब क्या करें। फटाफट मैंने अपने इधर बेटे को कॉल किया और उसने मोबाइल पे सेंड कर दिए। दैट सॉल्व एंड वी शोड इट टू दैट अंकल जी कि देखिए, और तो उनको लगा कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, कि ये बाहर से आए हैं। उन्होंने आधार कार्ड देखा हमारा और कहते हैं अच्छा खड़े हो जाइए आंटी, और खड़े कर दिया। सब लोग बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल मतलब सारी लाइट्स, इवन जो बाहर कारपेट्स बिछे थे ना वो भी उन्होंने फोल्ड करने स्टार्ट कर दिए, सारा उठा लेते हैं, जो रेड कारपेट्स बिछे होते हैं वो सब उठा रहे हैं, सब जाने भी लग गए हैं कई सेवादार तो वापस। तब एंड में जाके उन्होंने हमको बुलाया और बोला कि हम सिर्फ ये समाधि है ना, यहाँ तक सिर्फ आपको जाने देंगे, इसके आगे नहीं जाने देंगे बस। मैंने कहा हाँ यहाँ तक ही जाने दो। एंड फाइनली गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने हमको अंदर तक भेजा और हम वापस से मत्था टेक के वहाँ से समाधि के आगे से, गणेश जी के आगे से मत्था टेक के हम वापस बाहर आए। और बाहर आके फिर मैंने बाहर से शिवलिंग के दर्शन किए, पूरे अच्छे से, बड़े प्यारे दर्शन हुए शिवलिंग के, बहुत ही सुंदर। पहले जब गई थी ना उस समय मैंने देखा भी नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, मतलब इतनी जल्दी जल्दी उन्होंने भगाया ना, मैं ये भी नहीं देख पाई कि बाद में पूछी, मैंने कहा वो शिवलिंग तो दिखा ही नहीं मुझे, जो शिवलिंग होता है। तो बेटी ने कहा वो देखो वहाँ से। फिर उसने थोड़ा पीछे से खड़ा किया कि मम्मा यहाँ से देखो पूरा, और पूरा शिवलिंग का बड़ा प्यारा दर्शन हुआ। सबसे प्यारे दर्शन जो है शिवलिंग के हुए बाहर, बहुत अच्छे। मैंने वहीं से बाहर से मतलब भोलेनाथ को मत्था टेका रोड से ही, और फिर हम लोग वापस मेरी मम्मी को बिठा के आए थे पीछे। अब पीछे जो है अलग सत्संग चल रहा, मम्मी कह रही तू परेशान हो रही है, गुरुजी तो बाहर आए थे, हम वहाँ पहुंचे थे, मम्मी ये बोलती है
गुरुजी तो बाहर थे, तू यूं ही परेशान हो रही थी, यहाँ देखो इतना सत्संग हुआ। मैंने कहा अब यहाँ पे क्या सत्संग हो गया मम्मा? तो बोली कि और जो मैं बैठी हुई थी, मम्मी बताने लगी तो और संगत आई कि क्या हुआ आंटी, सब लोग जा रहे हैं आप नहीं जा रहे? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी दोबारा गई है और जो है मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, बेटी और उसकी भी, मेरी नातिन भी है, वो लोग वापस से, उसको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ दर्शन करके एक बार, तो वो दोबारा से गई है गुरुजी से मिलने, दर्शन करने के लिए, तो मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। तो वो संगत आंटी उनको बोलती हैं वो अंदर गई हो, उन्हें क्या मालूम कि गुरुजी आज बाहर आए हो, और वो लोग वहां पे, एंड मिस गुरुजी हैज गिवन द फर्स्ट मैसेज, दैट वाज द फर्स्ट मैसेज कि मुझे ये मत ढूंढो कि मैं अंदर हूं या बाहर हूं, तुम्हारा प्रेम। वाकई में उस दिन गुरुजी ने ये दिखाया कि तुम्हारा अगर प्रेम सच्चा है ना, तो मैं खुद चल के बाहर आ जाता हूँ आपके लिए, आपको मेरे पास तक अंदर आने की भी जरूरत नहीं है। दैट वॉज द मैसेज गिवन बाय, ब्यूटिफुल मैसेज गिवन बाय गुरुजी, कि तुम्हारा प्रेम अगर सच्चा होगा ना, तो मैं वहां से अपनी गद्दी छोड़ के बाहर आऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें अंदर मत्था टेकने आने की जरूरत नहीं है। आ सकते हो, आए हो तो बहुत अच्छा, मौका मिला, नहीं मिला तो जो बाहर से मत्था टेक रहा है ना, उसका प्रणाम भी स्वीकार है, मैं उसका प्रणाम भी उतने ही, उसका ज्यादा श्रद्धा से मैं स्वीकार करता हूँ बनिस्बत के उसके जो अंदर आके टेक रहा है सिर में। ये वहां मुझे रियलाइज हुआ जब उन आंटी ने, इधर हम यहाँ खड़े हुए हैं और उधर गुरुजी महाराज ये मैसेज दे रहे हैं, क्यों वो अंदर गई है क्या मालूम, गुरुजी तो बाहर आए। और वाकई में उस दिन गुरुजी बाहर आए थे, हम सबको जल्दी जल्दी भगा के चलो 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 बाहर चलो, और मैं जो मूर्ख उनको अंदर ढूंढ रही थी कि मुझे अंदर बैठना है। लेकिन मेरी वो ये सब लीला भी गुरुजी की रची हुई थी कि मैं ऐसा क्यों सोच रही थी, ना सोचती तो ये मैसेज कैसे बनता, और ये सत्संग कैसे बनता इतना सुंदर, ये ज्ञान कैसे होता हमको। वो प्रैक्टिकल कहते ना, हमारे गुरुजी महाराज तो प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, तो वो प्रैक्टिकल उन्होंने करके बताया दैट आई एम, जहां मेरी संगत है ना वहां मैं हूं। किसी को मैं अंदर दिखता हूँ, किसी और जिनको अंदर नहीं दिखा उनके लिए मैं बाहर उठ के आता हूँ। तो जो बाहर खड़े हैं, बाहर से मत्था टेक रहे हैं, वो कभी निराश ना हो कि गुरुजी महाराज ने हमें अंदर नहीं बुलाया। अगर तुम मेरी चौखट पे आके सिर टेकते हो तो मैं दौड़ के गले लगाऊंगा तुम्हें, और उनको नहीं, जो वीआईपी अंदर गए थे उन्हें नहीं, मैं उन्हें गले लगाने खुद उठ के बाहर आता हूं जो मेरे दरवाजे पे मत्था टेकते हैं। ये इतना सुंदर मैसेज जो है गुरुजी ने दिया उस समय। और हम फिर वहां पे पहुंचे संगत जी, तो बिल्कुल सब लोग जा चुके थे, कोई नहीं था वहां पे। हमने कैब बुक करने की कोशिश की, कोई कैब नहीं रिसीव कर रहा था हमारा ऑर्डर की आ सके लेने के लिए। देन एवरीबडी आस्क के आप कैसे जाएंगे आंटी आप लोग? मैंने कहा देखिए जैसे गुरुजी महाराज। फिर भी उन्होंने कहा आप चिंता न करें, सेवादार जा रहे हैं। अब बस लास्ट में सेवादारों की कार जा रही थी, स्कूटर या कार जिससे भी जा रहे थे वो लोग थे, बाकी सब लोग, कोई संगत नहीं। संगत कोई होगी जो एक आधी निकल रही, बाकी सब निकल चुके थे, सब एक एक बंदा निकल चुका, सिर्फ सेवादार। और इतनी देर जो है, फिर सेकंड मैसेज गुरुजी का जो समझ में आया, क्योंकि उन्होंने हमको 1.5 घंटे कहाँ खड़े रखा, सेवादारों के बीच में। मैं अपने घर वालों के बीच में नहीं बैठी थी, किसी और संगत के बीच में नहीं बैठी थी। 1.5 घंटे तक गुरुजी महाराज ने हमें सेवादारों के बीच में खड़े रखा। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमको अपने सेवादारों के बीच में, कि ये जो आज ये घूम रहे हैं ना, इनकी तपस्या है कि इन्होंने घंटों मेरी सेवा की है। तुम लोग आए हो और आके मांग रहे हो कि ये मुझे ये मिल जाए, गुरुजी ऐसे दर्शन दे दें, वैसे दर्शन दे दें। तुम लोगों ने आके इतनी जल्दी अपनी डिमांड लिस्ट रख दी।
तुम इनसे बराबरी अपनी कैसे कर सकते हो? ये तपस्या करते हैं, ये सेवा करते हैं यहाँ पे आके, तब इस लेवल तक पहुंचे हैं कि ये मेरे सेवादार हो बन सके। ये इनकी तपस्या का फल है। तुमने किया क्या है अभी? जो तुम इतनी सारी अपेक्षाएं रखो मुझसे, तुमने ऐसा किया क्या मेरे लिए? मुझे अपनी गलती फिर रियलाइज हुई। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ, हाँ गुरु जी, ये सब लीला, ये सब ज्ञान देने के लिए आज आपने बुलाया। एंड मैं मतलब एक एक पॉइंट को, जैसे होते हैं ना नोट्स फॉर माय, कि मेरा 26 को सत्संग है, शुक्राना गुरु जी, एक और मैसेज आपने दिया उस दिन के लिए, आई विल शेयर, जो मुझे अब आज सत्संग में सुनाना है, जो अपनी संगत को मैसेज देना है। बड़ा ब्यूटीफुली आपने प्रैक्टिकल करके बताया गुरु जी महाराज मुझे। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। कितना बड़ा ज्ञान उन्होंने इतनी अच्छी, इतनी बखूबी, इतना सुंदर तरीके से समझाया। कैसे जो हमारे अंदर भाव आते हैं ना, मतलब भक्ति भी का भाव भी, अगर लालच भी होता है ना, कहते हैं लालच नहीं आना चाहिए किसी प्रकार का, भक्ति का लालच भी बेकार है, वो भी गलत। या अगर हम भक्ति करके कोई उनसे कामना करने लगे कि हाँ इसके एवज में अब तो गुरु जी महाराज जी मुझे दे ही देंगे, अब तो वो मुझसे प्रसन्न है, अब तो ऐसा हो ही जाएगा मेरे साथ, नहीं। वी आर nobody to say anything to गुरु जी। उनके आगे तो सिर झुका के नवा के बस उनकी जो भी राजी है उसमें राजी रहना, उनकी रजा में राजी। वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वी कैन नॉट आस्क एनीथिंग, वी शुड नॉट आस्क। अगर हम उनके वाकई में अनुयायी हैं, अगर उनको मानते हैं, उनको जरा भी, तो ये प्रश्न नहीं, हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, मेरे अंदर नहीं आना चाहिए था कि गुरु जी महाराज आपने ऐसा क्यों किया, मुझे निकाल दिया बाहर फटाफट, मैं आपको देख भी नहीं पाई। और शायद मैं धैर्य से अगर बाहर आती तो शायद मुझे गुरु जी बाहर दिख जाते, लेकिन मैंने उस समय धैर्य नहीं रखा। और जिन्होंने धैर्य रखा बाहर बैठे थे, वो बड़े आनंदित होके चले गए, और मैं जो है दिल मिला रही थी गुस्से से, मतलब रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब हो रहा है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ गुरुजी से, आने दो अंदर, ये है रिक्वेस्ट। तो वो कह रहे हैं मुझसे करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके लिए आगे से आगे रास्ता बना के मैं रखता हूँ। कहाँ तक आना है, कैसे आना है, कितना दर्शन करना है, ये सब भी मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं करोगे। कितनी देर अंदर बैठना है कि बाहर बैठना है, क्या प्रसाद खाना है, क्या मिलना है नहीं मिलना है, ये सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। अपना दिमाग मत लगाओ। That all the thing Guruji was teaching, और आज नहीं अगर करते तो मैं सत्संग कैसे इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छे मैसेजेस में कैसे अपनी संगत को दे पाती। वो गुरुजी महाराज ने प्रैक्टिकल करके बताया हमें। सो फाइनली वी केम आउट एंड वी आर लुकिंग फॉर कि कोई हमको जो है, और तब तक भी मतलब कर आई, मैं दर्शन कर आई शुक्राना करके, लेकिन एक मतलब है ना, तो एक बहुत अजीब सा खुशी के बजाय मैं बहुत दुखी सी हो रही थी। तब तक भी मतलब मन बड़ा उदास, एक होता है ना सब लोग जबकि सत्संग सुनाते हैं, हम तो मंदिर गए, मंदिर जाके तो इतना अच्छा लगा, बहुत सुंदर मंदिर था, लेकिन मुझे तो उसको आंखों में भरने का मौका ही नहीं मिला ना, कि मैं उसकी सुंदरता को देख के आंख में भर भी सकूं सुंदरता को। मुझे वो भी, मेरी आंखों को वो सुख भी नहीं मिला। सो आई वॉज वेरी अपसेट, आई वॉज सैड, बहुत दुखी थी मैं। और वो दुख जो है झलक रहा था मेरी आंखों से, मेरे चेहरे से साफ झलक रहा था। और मेरी बेटी मुझे बार बार, ठीक है ना मम्मा, कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्जी नहीं थी, कोई बात नहीं ना। हाँ मैं बोल रही, हाँ कोई बात नहीं, पर मनी मन बड़ी उदास, बड़ी मैं। फिर हम लोग बाहर आ गए संगत जी, अब सर्च करने लगे, कोई हमें बाहर तक कह रहे देखिए जो भी बाहर तक मिलेगा आपको, यहाँ तक लिफ्ट मिल जाए
किसी भी सेवादार से तो आप ले लेना आगे जाके। मैंने कहा हाँ ठीक है, हम लोग मेन रोड तक भी पहुंच जाए जहाँ से हमको ऑटो मिल जाए या कैब मिल जाए हमको तो ठीक है। तो एक अंकल, एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने हमको बिठाया। देखिए फिर गुरु जी की लीला, बड़ी प्यार से उन्होंने हमको बिठाया उसमें और बोले वो अंकल कि मैं आपको जो है ये जो छतरपुर मेट्रो है ना, मैं यहाँ तक छोड़ दूंगा, तो फिर आप देख लीजिएगा अगर वहाँ से आपको क्या मेट्रो मिल जाती है तो। हमने कहा ठीक है, जहाँ भी वो, मैंने कहा आपको ठीक लगे आप वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा। एंड ही वॉज गोइंग टू द्वारका, कि मैं तो वहाँ जाऊँगा या आपको फिर यहाँ से आप ले लेना जैसे भी है, मैं यहाँ तक छोड़ दूंगा। और मतलब जब उन्होंने बिठाया तो मतलब बताऊंगी उनका भाव बड़ा, मतलब हाँ ठीक है कोई है, छोड़ना है, मतलब इस टाइप का उनका एटीट्यूड था उस समय हमें बिठाने में। ऐसा उन्होंने कहा हाँ हाँ आ जाओ बैठो। मैंने कहा पता नहीं क्या करा रहे हैं गुरुजी, बट शुक्राना, चलिए हमको कुछ लिफ्ट तो मिली बाहर तक निकलने की। आ गए हम सब, थोड़ी दूर आगे चले, आगे चलते ही अच्छा कहाँ से आए, थोड़ा सा चालू हुआ बातचीत। बोले हाँ मैं यहाँ छोड़ दूंगा। हमने कहा ठीक है वहाँ छोड़ दीजिएगा। फिर वहाँ तक जैसे वहाँ मेट्रो तक आने लगे तो कहते हैं चलिए मैंने वो दिल्ली कैंट वहाँ पे छोड़ दूंगा, वहाँ से आपको और इजी पड़ेगा, वहाँ से आप चले जाएंगे। पूछ रहे हैं आपको मिल जाएगी ना वहाँ से, तो भैया थे जो साथ में, उन्होंने कहा हाँ हाँ वहाँ से मिल जाएगी, आप हमें वहाँ दिल्ली कैंट पे छोड़ देना। उन्होंने कहा चलिए ठीक है मैं वहाँ तक छोड़ दूंगा। अब भाई वहाँ से जो है हमारा सत्संग चालू हुआ है। उन अंकल ने पूछने लगे कहाँ से आए हो आप लोग, कैसे गुरुजी के बारे में पता लगा, अपना सत्संग सुनाओ। और फिर धीरे धीरे हमारा सत्संग शेयरिंग चालू हुआ। पहले मेरी मम्मी ने सुनाया, मम्मी कैसे जुड़ी, फिर मैं और अंकल ने सुनाया अपना, बड़े अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए। यहाँ से गुरुजी का सत्संग चालू हुए कार के अंदर, वो अपना सुना रहे हैं, मम्मी ने सुनाया, मैंने सुनाया, और हम लोग जो है सत्संग शेयर करते करते चलने लगे। और सत्संग सुनाते सुनाते वो कहते हैं फिर आपने प्रसाद लिया, हमने कहा हाँ ले लिया था, प्रसाद लिया। अच्छा, तो उन्होंने उनके पास जो पैकेट था बताया ना सेवादारों, जो बाद में बचा हुआ था वो सब लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। तो बहुत सारे ब्रेड पकौड़ा उनके उसमें थे, कम से कम 15-20, और जो है और हलवा प्रसाद और जल प्रसाद सब था उनके पास। और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी जब मैं वहाँ से निकली थी ना बाहर मंदिर से, और तो मैं पानी पीना चाहती थी, लेकिन मेरे पास बॉटल सब मम्मी के पास थी, मेरे को बड़ी ज़ोर से प्यास लगी थी। तो उन्होंने कहा ये पानी पीना है, तो मम्मी ने कहा नहीं, मैंने कहा दे दो। फटाफट से मैंने पूरे जल प्रसाद की बॉटल, मुझे तो बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। उन्होंने कहा थैंक यू गुरुजी, आपने जल प्रसाद दिया। और फिर उन्होंने बोला खाइए, और फिर कार के अंदर ही वापस से सेकंड राउंड प्रसाद का गुरुजी महाराज के। फिर हमारा गुरुजी महाराज का वेलकम जो है ना फिर चालू हुआ, कैसे वो एंड ही स्टार्टेड मेकिंग मी, मतलब ईज कर रहे थे मेरे को बहुत खुश करने के लिए, है ना, कैसे उन्होंने प्यार से उन्होंने मतलब मेरा मूड जो फ्रेश किया। तो और फिर मैं सत्संग सुनाने लगी, सत्संग सुनाते तो थोड़ी और फ्रेश हो गई। और फिर धीरे से अंकल ने जो है गाने लगा दिए कार के अंदर, और बड़े प्यार से जगजीत सिंह की गज़ल लग गई उसके अंदर। सुनते सुनते हम लोग चलने लगे, और सत्संग सुनाते सुनाते वो अंकल कैंट भी निकल गया, दिल्ली कैंट। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और कह रहे अरे लो मैं तो भूल ही गया कैंट पे आप लोगों को बताना, चलिए फिर आगे कहीं और छोड़ूंगा। चलते गए, सत्संग चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अंकल भी हमको लेके चलते जा रहे हैं कार में अपनी। तो मैंने कहा वाह गुरुजी की मतलब मैंने कहा गुरुजी की लीला है कि उसका दिमाग जो है ऐसे उनका इन्वॉल्व किया सत्संग के अंदर, दैट उसने हमको उतारा नहीं कहीं पे भी, उन अंकल ने हमें कहीं नहीं उतारा। और फाइनली जाके मतलब ही वॉज सो हैप्पी, धीरे धीरे अपने सत्संग सुनाने में इतना खुश हो गए, वो अंकल भी इतना खुश हुए, और जो है इतने प्यारे प्यारे सत्संग उन्होंने गुरुजी महाराज के सुनाए। और फिर एंड में मिलकर जब हमारा घर से 5-6 किलोमीटर्स वहाँ से रह गया था,
वहाँ पे उन्होंने हमको फाइनली, उनका सत्संग कभी खत्म भी नहीं हुआ था, उन्होंने साइड में अपनी कार को साइड में लिया, अपना सत्संग को कंप्लीट किया, और जब उनका कंप्लीट हो गया फिर उन्होंने हमको उतारा, बाय बाय किया और जय गुरु जी बोल के, एंड ही वेंट। तो वहां तक जहाँ हम सोचे थे हम बाहर कैसे निकलेंगे संगत जी, हमें घर के पास तक गुरु जी महाराज ने हमको ड्रॉप करवा दिया। इतने प्यार से बिठा के सत्संग सुनते हुए, खाते पीते, गाना सुनते, गजल सुनते हुए हम लोग प्यार से गुरुजी महाराज जो है हमें वहाँ तक, घर तक छोड़ के गए। और वहाँ से फिर हमने ऑटो किया और घर पे पहुँच गए, मतलब 10 मिनट में हम घर पे। शुक्राना गुरुजी महाराज का। और फिर उससे भी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की, जब हम कैब में से उतरने लगे उन अंकल की, एंड बीच में ही उन्होंने पूछा आप लोगों के पास स्वरूप है। उन्होंने सोचा हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, सही शायद है। मैंने कहा नहीं, हमारे पास है स्वरूप वगैरह सब है। तो कह रहे अच्छा ठीक है। और फिर सत्संग सुनाने लगे, और आप मानेंगे जब हम उतरने लगे, उतरते हुए उन्होंने बोला कि आंटी ये आपके लिए गिफ्ट, ये उन्होंने गिफ्ट दिया। इट्स अ स्मार्ट वाटर बॉटल जो गुरुजी महाराज ने गिफ्ट दिया। दैट्स लवली गिफ्ट जो उन्होंने दिया। संगत अंकल तो सेवादार अंकल तो खुद गुरुजी महाराज, और वो हमको ये गिफ्ट देके गए कि ये आप इसमें पानी पीना, ये बॉटल आपके लिए। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो इस तरह से उन्होंने पूरा जो मूड है ना, इतना रिफ्रेश कर दिया, इतना प्यार से उन्होंने, मतलब प्यार से उन्होंने घर भेजा गुरुजी महाराज ने हमको। कोई तकलीफ नहीं होने दी। हम लोग जो टेंशन कर रहे थे, सब लोग वहाँ सेवादार भी टेंशन कर रहे थे। इतनी रात हो गई, मतलब हमें 10:30 पौने 11 बज गए थे वहाँ पे, आप मानेंगे संगत जी। लगभग 10 10:30 तो बज गए थे हमको निकलते निकलते वहाँ से। और फिर इतने प्यार से घर के पास तक गुरुजी ने ड्रॉप करवाया। वो अंकल हमको छोड़ के गए, और फिर वहाँ से सीधे हम लोगों ने ऑटो लिया और घर पहुँच गए। इतना प्यारा, वो पूरी जर्नी इतनी प्यारी थी ना, इतनी अच्छे अच्छे सत्संग हम लोगों ने शेयर किए आपस में, और इतना फिर बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग सी हो गई। वो अंकल भी इतने खुश हो रहे, जो कि पहले एकदम, मतलब वो भी ऐसे थे ना, हेजिटेट से हुए थे हमको बिठाने में। फिर ही वो सो कंफर्टेबल विद अस कि, और हम लोग भी आराम से उनसे बातें करते करते। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी को, उनको वो जो स्टेशंस थे ना जहाँ पे उनको हमको बीच में ड्रॉप करना था, वो मिस करवाना था, क्योंकि उनको इन्वॉल्व करना था उस सत्संग के अंदर, और इन्वॉल्व किया ऐसे, और वो हमको बीच में उतारना नहीं उतारा उन्होंने। और निकल जाता, फिर कहते अरे यार मैं यहाँ तो आपको तो उतारना भूल ही गया। बार बार वो ये बोलते हैं मैं तो उतारना ही भूल गया यहाँ पे आप लोगों को, चलिए मैं आगे छोड़ूंगा, चलिए अच्छा मैं और आगे छोड़ूंगा। ऐसे आगे करते करते बिल्कुल हमें घर के नज़दीक तक जाके उन्होंने छोड़ा। तो अनंतम शुक्राना, इतना प्यार से छोड़ा गुरुजी महाराज का। और फिर मैं जो, मतलब ये जो जर्नी थी ना, उसमें पूरा मेरा एकदम माइंड फ्रेश हो गया। और फिर जो जो गुरुजी समझाना चाह रहे थे, धीरे धीरे ना, मीनवाइल मुझे समझ भी आता जा रहा था कि गुरुजी ये सब क्यों किया, गुरुजी महाराज का ये सब करने का क्या पर्पस था, वो भी समझ में आने लगा। तो पहला जो तो ज्ञान उन्होंने वहाँ दिया। दूसरा कि वही कि कितने लोग हैं कि तुम अंदर तक आ पाए, कितने लोग हैं जो मैं वहाँ देख रही थी ना, उस समय बाद में रियलाइज करी थी, दे वर सो काम, दे केम एंड सिंपली वहीं रोड पे उन्होंने वहीं मत्था टेका, गेट तक की भी बात नहीं करी, रोड पे उन्होंने मत्था टेका, बड़े प्यार से श्रद्धा से जो अरदास थी वो अरदास की और चले गए। और जब हम, जो हमारे जैसे मूर्ख लोग ना हाय तौबा मचा रहे हैं, वहां जाने दो, गेट छूने दो, ये करने दो, वो करने दो। अरे गुरुजी कह रहे हैं वहां जाके छूने से ही मैं नहीं मिलता हूँ। आप जहाँ खड़े होके मुझे नमस्कार करोगे, जहाँ खड़े होके मत्था टेकोगे, जहाँ खड़े होके मेरा सजदा करोगे, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। ये इतना सुंदर ज्ञान गुरुजी ने दिया, इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतनी
प्यारी शिक्षा उन्होंने दी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। इतना बड़ा ज्ञान है ना संगत जी कि हमें तो उनको सिर्फ प्यार से पुकारने की जरूरत है। हमें तो बड़े मंदिर आने की भी जरूरत नहीं है। वो बुलाते हैं तो उनकी मेहर, नहीं बुलाते हैं तो वो भी उनकी मेहर। वो नहीं बुला रहे तो भी उसमें उनकी ही कोई मर्जी है कि हम नहीं जा पा रहे हैं। अगर जा पाए हैं तो उनका शुक्राना, अगर तक अभी गए हैं और नहीं गए हैं तो उसका कोई मलाल नहीं करना कि हम नहीं जा पा रहे हैं। आपके लिए वही सही है, वही सही है। आप वहां से रह के, जहाँ भी हैं वहीं से रह के गुरु जी महाराज को बस प्यार करो। गुरु जी महाराज तो खुद चल के आपके पास आ जाएंगे, आराम से आपके पास आते हैं। कितने सुंदर दर्शन देंगे, आपको एहसास कराएंगे, आपको मैसेजेस देते हैं, आपके हर डाउट्स को गुरु जी महाराज क्लियर करते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, जो एक्सपेक्टेशन गुरु जी कहते हैं वो मत करो। वही ज्ञान मंगो नहीं मनो, वो समझाया गुरु जी ने। क्या मतलब है मंगो नहीं मनो का? कि मानो ना मैं यहाँ हूँ, अगर तुम्हें बाहर पकड़ के, हाथ पकड़ के बाहर ले जा रहा हूँ तो मैं ही लेके आया हूँ। हाथ पकड़ के भी चल चल बाहर चल, जल्दी से वहां बैठ के, बाहर बैठ के बातें करेंगे। मैं तो बाहर आके खुली हवा में बात करना चाह रहा हूँ, तू जो है अंदर बैठना चाह रही है। ये हमारी मलिन बुद्धि है, हमारा दिमाग, छोटी बुद्धि, छोटा दिमाग हमारा। क्योंकि कभी बड़ा सोचा ही नहीं ना, इतना आगे कहाँ सोचते हैं जो वो सोचते हैं। जो महाराज सोचते हैं वो हम कहाँ सोच सकते हैं। हम तो यही सोचते हैं बस वो जो गद्दी है ना उसी पे गुरुजी बैठे हुए हैं, वहां पे मत्था टेकूंगी तभी गुरुजी ब्लेसिंग करेंगे। अरे वो जो सड़क पे दंडवत प्रणाम कर रहा है गुरुजी, उसको गले लगाएंगे, ना कि उसको कि जो गद्दी पे जाके मत्था टेक रहा है उसको। गुरुजी को प्यार तो वो करता है ना जो बाहर खड़ा के, उसको परवाह नहीं है कि महाराज ने मुझे अपने महल में घुसने दिया या नहीं। वो तो कह रहा है मैं तेरी चौखट की धूल को भी माथे लगा लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो उसको गले लगाने गुरुजी महाराज खुद बाहर आते हैं। संगत जी, इतना सुंदर सत्संग गुरुजी महाराज ने, इतना प्यारा ज्ञान दिया, आंखें खोल दी गुरुजी महाराज ने। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ही हो जो इतना कहते ना, वाकई में गुरुजी बोलते सुनते थे कि प्रैक्टिकल गुरुजी हैं वो, और वाकई में उन्होंने इतना प्यारा प्रैक्टिकल करके बताया। अदरवाइज अगर वहां होते, वहां सब कुछ हो जाते, तो हो सकता है फिर मेरे अंदर कोई और भाव आता कि ओहो आई एम सो स्पेशल, गुरुजी हैज गिवन, या बेटी को ये मन में भाव आ जाता कि रियली आई एम समथिंग स्पेशल फॉर गुरुजी, कि गुरुजी ने मुझे वहां पे दर्शन दिए। उसके अंदर वो अहंकार आ जाता, शायद वो अहम आ जाता, दैट आई एम समबडी स्पेशल। देन गुरुजी सेड मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है और कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं है मेरे लिए, मेरे सब प्यारे बच्चे हैं। अगर मैं आपको कोई भी मेरी कृपा आप महसूस करते हो तो उसका शुक्राना करो बस। चाहे वो मैं आपको ड्रीम दर्शन दे रहा हूँ, या मैसेजेस दे रहा हूँ, या संगत के थ्रू कोई मैसेज आपको कन्वे कर रहा हूँ, कोई ज्ञान दे रहा हूँ, तो वो उसको मेरी कृपा समझ के स्वीकार करो कि गुरुजी महाराज शुक्राना। अपनी डिमांड लिस्ट वहाँ मत रखो, क्योंकि हमें नहीं आता मांगना, सही में हमें नहीं मालूम। उस समय मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो लग रहा था कि मैं बस यहाँ बैठूँ गुरुजी से बात करूँ, यही मुझको सही लग रहा था। लेकिन गुरुजी महाराज तो मेरे लिए कुछ और प्लानिंग कर रहे थे। ये ब्यूटीफुल जर्नी जो थी वो प्लान कर रहे थे मेरे लिए, ये ब्यूटीफुल सत्संग प्लान कर रहे थे वो मेरे लिए, ये ज्ञान प्लान कर रहे थे, ये ज्ञान देना था उनको, ये शिक्षा देनी थी उनको मुझे, और मेरे माध्यम से पता नहीं कितने लोगों को जो आज सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, और जो आगे सुनेंगे इस चीज को, उन सबको ये जो है ज्ञान मिलेगा। तो वो गुरुजी की प्लानिंग थी।
जो उन्होंने, मतलब जब मैं घर से, हम लोग घर से ही निकले, तब से उन्होंने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। अपनी उनका जो माया थी ना, वो उसने घेरने हमको चालू कर लिया था, अपने घेरे में ले लिया था। वरना मुझे भी ज्ञान था कि मैं कभी, गुरुजी महाराज मेरे को वहाँ तक बुला लिया, ही बहुत बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बुला लिया। मुझे तो बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए था कि गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, एटलीस्ट आपने यहाँ पे मुझे बुलाया तो सही, मेरे कदम तो यहाँ पड़े। लेकिन मैं वो सब ना करके उनसे उनसे जो है गिले शिकवे कर रही हूँ, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो ये जो सुंदर जो ज्ञान दिया ना, वही हमको स्वीकारना है संगत जी, कि उनसे मंगो नहीं मनो। मान लो कि हम जहाँ हैं, जहाँ से हम गुरुजी महाराज को पुकारेंगे वो वहीं चले आएंगे। बस प्यार से उनको पुकारने भर की जरूरत है। आपके जहाँ आपके आंख से आंसू टपका ना, वहाँ गुरुजी ऐसे खड़े होंगे हाथ पसार के, नहीं बेटा मैं हूँ ना, ये कहने के लिए। आपके आँख का आंसू व्यर्थ नहीं जाने देंगे कभी भी वो। अपने बच्चों के, कौन कौन माता पिता होता है अपने बच्चों की आंख में आंसू देखेगा। बस एक प्रेम से उनके लिए हमारी भावनाएं जब आंसू के रूप में बहती है तो वो भी पिघल जाते हैं। और वो तो इतने सॉफ्ट है, वैसे ही इतने लविंग, इतने केयरिंग है, वो पत्थर के तो बने ही नहीं है। वो तो मोम से भी ज्यादा कोमल हृदय है गुरुजी महाराज का। तो इतनी जल्दी खुश होते हैं, इतने भोलेनाथ हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इतनी जल्दी बात सुनते हैं हमारी, इतनी जल्दी हमारी हर इच्छा पूर्ण करते हैं गुरुजी महाराज। तो ऐसे गुरु को बल बल जाओ, बलिहारी गुरु महाराज आपके। बस यही कृपा रखना कि गुरुजी महाराज सदा 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 हम आपके चरणों में रहें। गुरुजी महाराज कभी भी कोई ऐसा भाव हमारे हृदय में नहीं आया, हमारे मन मस्तिष्क में नहीं आया कि वो आपको पसंद ना हो। गुरुजी महाराज हम ऐसा कुछ भी नहीं करें, कुछ भी ना करें जो आपको अच्छा ना लगे। गुरुजी महाराज जो भी कष्ट देना, जो दुख देना है गुरुजी महाराज देना, लेकिन जो सजा देनी है देना, लेकिन अपने से दूर मत करना गुरुजी। इतने प्यारे गुरु को मेरा कोटि कोटि नमन है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। पता नहीं मेरे कौन से शुभ कर्म थे कि जो मुझे प्रभु मिले। इतने प्यार करने वाले, मेरे मालिक का जितना शुक्राना करो उतना कम है। मेरा पूरा जीवन आपके शुक्राने में निकल जाए गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। इसी शुक्राने के साथ मैं आज सत्संग को विराम देती हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप लोग जुड़े। ये प्यारा जो मैसेज था, ये कन्वे आप लोगों ने सुना। यू आर सो लकी दैट आई कुड शेयर दिस विद यू। यू आर द luckiest among all Sangha today. Those who are listening this satsang, today's satsang is really divine. It's a divine message given by Guruji. इतना डिवाइन मैसेज जो गुरुजी ने दिया है, सत्संग जो दिया है, उसको आप लोगों ने सुना है बैठ के। यू आर सो लकी। मेरा अभाग्य कि मुझे उस सत्संग को मेरे से होके मुझसे बनाया सत्संग को, मैं उस सत्संग का एक हिस्सा बनी। मुझे उससे जोड़ने के लिए गुरुजी महाराज आपका शुक्राना।
मैं आपके मैसेज को कन्वे कर पा रही हूँ आपके बच्चों तक, आपकी संगत तक, उसका शुक्राना कि आपने मुझे चुना गुरुजी महाराज। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, मेरे मालिक का अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सबका कल्याण करना गुरुजी महाराज, सब पे कृपा बनाए रखना, सबको अपने चरणों में रखना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू संगत जी, लव यू, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखिए। जय गुरु जी।